नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। यहां हम चर्चा करेंगे अमेठी के बारे में। दरअसल कहा यह जा रहा है कि अब राहुल गांधी की जो अमेठी सीट है, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, ये कंफर्म हो चुकी है और स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी का मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने स्मृति ईरानी को पहली बार अमेठी की सीट से उतारा था और यहां पर राहुल गांधी जब हारे तो न्यूज इसलिए भी बनी क्योंकि इससे पहले अगर गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति या तो अमेठी से लड़े या रायबरेली से लड़े तो उसको न सिर्फ जीत मिलती है बल्कि बड़े अंतर से जो है वो ये जीत हासिल होती है। लेकिन 2019 के बाद से चीजें काफी बदल चुकी हैं। स्मृति ईरानी जो अमेठी सीट थी वो जीत चुकी हैं और अब लगातार इस बात के दावे कांग्रेस कर रही है कि जो अमेठी की जनता थी उसके साथ छलावा हुआ, यानी कि विकास की अगर बात करी जाए तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। स्मृति ईरानी जो है वो लगातार अमेठी के दौरे तो करती हैं, लेकिन इस बात की खबरें और इस बात की चर्चाएं होती हैं कि जब कोई कार्यक्रम होता है तब जाती हैं, लेकिन उसके अलावा कब कब वो जाती हैं ये देखने वाली बात होगी। कोविड का भी दौर आया था और इस दौरान भी तमाम तरह के जो विवाद हैं वो देखे गए थे। हालांकि अब जिस तरीके से हम ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या 2024 का चुनाव राहुल गांधी एक बार फिर से जीत पाएंगे या फिर वो एक बार फिर दो जगह से चुनाव लड़ेंगे और उसमें शायद एक जगह से जीतें या दोनों जगह से जीतें, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मानसी हैं, खास मेहमान। बहुत बहुत स्वागत है आपका मानसी। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि क्या इस बार अमेठी से जब राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत पाएंगे, क्योंकि पिछली बार हार गए थे और अब जो चीजें हैं वो काफी बदल चुकी हैं। देखिए, स्मृति ईरानी जब अमेठी से चुनाव लड़ा था उन्होंने और उसके बाद उन्हें भारी बहुमत से जनता ने जिताया था, तो इस बार राहुल गांधी के लिए काफी कंपटीशन लग रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी अभी काफी समय से एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने जरूर कोशिश की और खासतौर पर अमेठी में जिस तरीके से उनकी हार हुई तो जनता जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपना विश्वास खो चुके हैं जनता के प्रति। तो जनता पर दोबारा विश्वास जताने के लिए मुझे लगता है कि उनको ग्राउंड पर उतरना होगा और अमेठी का दौरा भी करना होगा। जनता का जिस तरीके से आत्मविश्वास जो है स्मृति ईरानी को लेकर के, स्मृति ईरानी भले ही उन्होंने दौरा नहीं किए हैं लेकिन वो लगातार जो राजनीति में है वो एक्टिव हैं और अमेठी में जिस तरीके से उन्होंने जनता को कनेक्ट किया है, देखिए वोट मिलने के बाद ये साफ तौर पर दर्शाया जाता है कि जो स्मृति ईरानी है उन्होंने कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जीता है, तभी उन्हें वोट दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं अमेठी में जब राहुल गांधी हार का सामना करना पड़ता है उनको, तो इससे भी ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो जनता का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। तो राहुल गांधी को ये कोशिश करनी होगी कहीं ना कहीं कि अमेठी का वो दौरा करें और वो लगातार लोगों से बातचीत करें और उनके मुद्दे जो है जमीनी स्तर के उनको खास तौर पर पकड़ के चले। बिल्कुल, आपने मुद्दों की बात कही है। अगर बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी ये कहती है कि राहुल गांधी एक फुल टाइम राजनीतिज्ञ नहीं है, यानी कि नेता के तौर पर वो एक्टिव नजर नहीं आते। जब चुनाव आते हैं तो वो पहुंचते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो यूपी आती है, उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, सिर्फ 3 दिन वो अपने बिताते हैं और वो भी उन जगह पर जो जिन्हें जाटलैंड कहा जाता है और किसान जो है बड़ी संख्या में, उसके अलावा वो और जगह पर नहीं जाते। बावजूद इसके अयोध्या के जो पुजारी हैं, ट्रस्टी हैं, वो तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि अगर भारत को जोड़ने की बात चल रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारा समर्थन उनके साथ है। तो क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा अगर अमेठी आती, वहां पर कुछ दिन वो रुकते, जनता को जानते पहचानते एक बार फिर से, तो शायद इससे कहीं ज्यादा फायदा होता? बिल्कुल, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भी है लोकसभा चुनाव को लेकर के। आप भले ये कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कि यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम तो भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को पता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई उसकी मंशा क्या थी। बिल्कुल लोकसभा चुनाव ही था, 2024 को लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समय ना देना, केवल 3 दिन ही गुजारना, ये एक लैक हो सकता है ज़रूर, क्योंकि हमने ये बात कही भी कि काफ़ी सारे ऐसे राज्य थे जहाँ पर ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत थी, राहुल गांधी को जाने की ज़रूरत थी। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप अपना वर्चस्व पूरी तरीके से खोते हुए नजर आ रहे हैं। या तो ये भी कहा जा सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि इसलिए आपने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समय नहीं बिताया। हो सकता है कि राहुल गांधी को ज़रूरत महसूस नहीं हुई, वो उन राज्यों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी सरकार आ सकती है, इसीलिए उन्होंने उन राज्यों को ज़्यादा समय दिया।
देखिए, उन राज्यों में राहुल गांधी ज़्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं जहां उन्हें उम्मीद है कि हम सरकार में वापस आ पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो ना प्रियंका गांधी नजर आती हैं, ना ही राहुल गांधी नजर आते हैं। और इन अगर दोनों नेताओं की बात करी जाए तो कहा जा रहा है कि रायबरेली से जो प्रियंका गांधी है वो नजर आ सकती हैं। स्मृति ईरानी की अगर बात करी जाए तो अगर राजनीति में उन्हें काफ़ी अनुभव भी हो चुका है, पहले जिस तरीके से वो नजर आती थी अब वैसी नजर नहीं आती हैं। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि जब महंगाई थी तो सिलेंडर को लेकर या फिर और मुद्दों को लेकर वो बात करती थी। महिला सुरक्षा की अगर बात करी जाए तो अमेठी से तमाम तरह के मुद्दे जो है वो हमारे सामने आ चुके हैं। तो महिला सुरक्षा पर आखिर स्मृति ईरानी वैसी मुखर अब क्यों नजर नहीं आती, जबकि अब तो वो केंद्र सरकार में बड़े ओहदे पर हैं। बिल्कुल यही तमाम मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी ऐसे तमाम मुद्दे हैं, और खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा का भी मेन मुद्दा है जिसको लेकर के स्मृति ईरानी को एक्टिव होना चाहिए था। और खासतौर पर यही प्रश्न कांग्रेस पार्टी उठा भी रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब तो सिलेंडर लेकर के आप सड़कों पर उतर आते थे, लेकिन अब क्यों ऐसा नहीं दिख रहा है? आप महंगाई के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, अमेठी हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर बाकी राज्य हो, मुद्दे वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी और लोग जो परेशान हैं ये वही मुद्दे हैं। लेकिन आप जो है उन मुद्दों को उठा नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो खासा नाराज है। तो कहीं ना कहीं उसका असर स्मृति ईरानी पर देखने को मिल सकता है, अमेठी में खासतौर पर। और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव होंगे तो इसका असर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और एक और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, हमने देखा कि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उनका चुनाव जो है कहां से कौन सी सीट होगी ये तय हो चुका है। स्मृति ईरानी भी अमेठी से चुनाव लड़ती हुई एक बार फिर से नजर आएंगी। लेकिन अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव भी जो है वो अमेठी की सीट पर कड़ा और तगड़ा उम्मीदवार जो है उतारेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। तो आपको क्या लगता है कि जो भी उनका उम्मीदवार होगा, अब तीनों के बीच जो टक्कर होगी, तो क्या अमेठी में राहुल गांधी बनाम स्मृति के मुकाबले में सपा ये सीट निकाल कर ले जा सकती है? आपको ऐसी उम्मीद है? उसके चांसेस मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से वर्चस्व अभी कायम है, अखिलेश यादव के कुछ वर्ग जो पिछड़े जाति के हैं या फिर जो समाजवादी पार्टी के जो एक पर्टिकुलर आदिवासी के जो वोटर्स हैं वो उनको ज़रूर वोट देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो एक बड़ा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख रखता है, एक हिंदुत्व का मुद्दा लिए जो भारतीय जनता पार्टी चलती है उस पर भी एक काफ़ी फोकस है। लोग जानते हैं कि उनके पास कोई अपोजिशन में कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर वो विश्वास जताती है। अब स्मृति ईरानी जब उतरती है मैदान में तो उनको पता है कि मुझसे जो बेहतर है वो टक्कर देने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी को वही बात हम कह भी रहे थे कि एक्टिव होना चाहिए। अगर वो एक्टिव हो जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ सीटों का तालमेल थोड़ा बिगड़े स्मृति ईरानी का। लेकिन अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर मेरे ख्याल से 10 या 12 सीटें भी अगर ला पाए मुश्किल से, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपसे बिल्कुल ये खास जो डिबेट है इसको खत्म करने से पहले मैं यही पूछना चाहूंगा कि अगर स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी होता है तो कौन जीतेगा? क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी के चांसेस ज़्यादा हैं। राहुल गांधी ज़रूर उनको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन स्मृति ईरानी के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल, कड़ी टक्कर जो है वो होने की पूरी संभावना है। हालांकि स्मृति ईरानी को लेकर ये आशंका जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि शायद चुनाव में वो जीती हुई नजर आए। तो आपका क्या सोचना है, वाकई में क्या स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनाव जीत पाएंगी या फिर राहुल गांधी वापसी करते हुए दिखाई देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सियासी संग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।